आपके लिए कितना लॉस बेयरिंग भी था ना ये मतलब सो आप एज़ अ टीम कैसे बेयर करते हो? बिकॉज़ देयर आर टाइम्स जब यार आपके साथ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं वहाँ पर या फिर अगर से कोई सिचुएशन भी है यू लूज़ योर बॉडी राइट? सो वो आपको मेंटली काफ़ी ड्रेन कर देता है। Definitely, you're a human being, Nidhi. Emotional hote ho. When we went, of course, we found that, same cabin where he used to be staying, his parents came all the way and he was cremated in Dehradun only. So this is part of, package. And very consciously you choose this profession. आप बहुत सोच समझ के ही प्रोफेशन को चूज करते हैं. वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इंस्पायर्ड फॉर इम्पैक्ट। आज हमारे गेस्ट है कर्नल रमन अरोड़ा जिन्होंने इंडियन आर्मी को सर्व किया फॉर ऑलमोस्ट 30 इयर्स। उनसे हम सीखेंगे कि उनका क्या माइंडसेट रहा एज एन आर्मी ऑफिसर, उनकी लाइफ में क्या क्या मुश्किलें आई, कैसे उन्होंने नेशन को सर्व किया फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ हिज लाइफ, और उसके अलावा काफ़ी सारे टॉपिक्स जैसे कि इंडियन आर्मी पहले से कैसे बेहतर हुई है, पॉलिटिशियंस ने कैसे सपोर्ट किया है आर्मी को, और बहुत सारे important topics. So stay tuned to hear this wonderful conversation. A very warm welcome to our show Inspired for Impact, Colonel Raman. We are just pleased to have you here. Thanks, Nidhi. In fact, I'm delighted and I'm honored. In fact, you invited me for this podcast. सो कर्नल रमन, आज हम बात करेंगे आपकी लाइफ जर्नी के बारे में। आइडियली हम लोग क्या करते हैं एज अ सोसाइटी, मतलब दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन ऑन माय पर्सनल लेवल। इंडिया में आर्मी ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर्स या फिर ऐसे लोग जो सर्व करते हैं हम लोग को इतना रिस्पेक्ट नॉर्मल ऑडियंस उनको नहीं देता इन कंपैरिजन टू द बॉलीवुड स्टार्स और से प्रोबेबली पीपल लाइक दोज। उन लोगों का ज़्यादा वैल्यू होता है इन कंपैरिजन टू द रियल लाइफ हीरोज लाइक यू आर। सो आर इंटेंट ऑफ डूइंग दिस पॉडकास्ट इज हम ऐसे रियल लाइफ हीरोज को सामने लाना चाहते हैं जिन्होंने एक्चुअली में कुछ इंस्पिरेशनली किया है फॉर द नेशन ऑल्सो एंड फॉर देमसेल्व्स ऑल्सो, और उनकी स्टोरी को हम हाईलाइट करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सर कि आप लैंसडाउन में पैदा हुए राइट? यू स्टेड देयर फॉर मोस्ट ऑफ द अर्ली टाइम ऑफ योर ग्रोइंग अप ईयर्स। सो आप थोड़ा सा बताएंगे कि आइडियली आपको कैसे इंटरेस्ट आया टू गो इन टू द आर्मी एंड कैसे थे आपके फॉर्मेटिव ईयर्स? Nidhi, I think I must compliment you. हमने पॉडकास्ट से एक बड़े अच्छे क्वेश्चन से करें, you can see blush on my face. So Lansdowne का नाम लेते ही, I was born there. It is my hometown. So it gives me blush and it gives me goose pimples also. It's such a beautiful town. But for rest of the people, those who are not aware, उनके लिए मैं बताऊँ, ये उत्तराखंड का एक बहुत ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है. एंड द एल्टीट्यूड जो उसकी हाइट है अराउंड 6,000 फीट. स्नो गिरता है यहाँ. एंड दिस प्लेस इज फुल ऑफ लाइफ. और इसमें एक बहुत अच्छा मिलिट्री स्टेशन है. देयर इज अ इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर इज देयर ऑफ गढ़वाल राइफल्स. सो ये जब हमारा टाइम था, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, व्हेन वी वर बॉर्न एंड वर ग्रोइंग अप, तो लाइफ वाज टफ इन दीज प्लेसेस. आप ये मान के चले कि यू हैड योर स्कूल 7 किलोमीटर दूर, कॉलेज, एंड देयर वाज नो ट्रांसपोर्ट. सो आप जा रहे हैं 7 किलोमीटर, जा रहे हैं 7 किलोमीटर, आ रहे हैं. एंड शाम को आके 2 घंटे ट्रेन सोल्जर्स के साथ फुटबॉल भी खेल रहे हैं रेस्क्यू में. सो life was very tough. In fact, you had to fetch water for your morning rituals and everything. So life was overall tough. Excuse me. But you see, उस टाइम पर ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं थे. You had only real friends. You had real games. And this Lansdowne, since I've used folk, Lansdowne का कल्चर बड़ा रिच है. People are literally very very aware. लिखते हैं, अच्छी गज़लें सुनते हैं, अच्छा म्यूजिक सुनते हैं. एंड नॉट ओनली सुनना, दे गोइंग टू टेस्ट कि ये किसने लिखा है, इसे कंपोज किसने करा. सो वी हैड गुड लाइफ. एंड सो दिस मिलिट्री स्टेशन बीइंग देयर, और सारी फैसिलिटीज हमारे लिए खुली हुई थी. और आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आप हिली बॉयज हैं, तो जो ट्रेन सोल्जर्स अपने सोल्जरिंग में जाने की बात करते हैं, वो सारी चीजें हमने 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में कर ली थी. गोइंग अप द रोप्स, doing the obstacle course. So that was the advantage. So this town, इसका culture, इसका हमारा वहाँ grow होना, all these things impacted in my life, and it motivated me to join the army because हमारा दिन रात वहाँ soldiers को देखना था. और कई बार हम lucky होते थे to interact with young captains, और हमको लगता था मुझे यही वाला blazer पहनना है. I want to go and join the armed forces. I want to be like him. So ये सारी चीज़ों का impact ज़िंदगी में बहुत अच्छा रहा. And that's how I'm here today and I'm talking to you.
एब्सोल्युटली। और जैसे आपने बोला कि यार आप उनको देखते थे और यूज्ड टू थिंक कि मेरे को भी सेम ब्लेज़र पहनना है और मुझे भी उस स्टेज तक जाना है। तो उस स्टेज तक जाने की आपकी जर्नी कैसे रही? सो व्हाट वाज़ द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ इट? क्या प्रोबेबली यू गिव एन एग्ज़ाम, एग्ज़ाम देने के बाद क्लियर किया, तो क्या ट्रेनिंग प्रोसेस रहा? कितना विगरस था वो आपके लिए एज़ अ पर्सन या फिर किसी भी इंडिविजुअल के लिए? बिकॉज़ लोग सोच तो लेते हैं कि यार मुझे इंडियन आर्मी जॉइन करना है, बट बहुत सारे लोग फर्स्ट स्टेज पर जहाँ पर आपका फिज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट होता है, वहीं पे बहुत सारे लोग ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सो वो आपके लिए कैसा था? एंड व्हाट्स द यूजुअल regime ऑफ अ पर्सन दैट वे? Nidhi, again, I'll cover, sorry, I'm, comparing the eras earlier. पहले, there was a lot of dearth of information. मुझे अभी भी याद है लैंसडाउन के पास जो एक मेजर टाउन है देहरादून, हाँ जी। वहाँ कोई अगर अगर हमारा एक कोई दोस्त आता था, फ्रेंड आता था, तो यूज्ड टू गो टू द dispensary road where most of the, places you find आज भी, the forms of competitive exams are lined up. तो आपको देखता था अच्छा ये एनडीए का एग्जाम आ गया है, ये सीडीएस का आ गया है, सो यूज्ड टू पिक अप वन फॉर्म, उसका फोटोस्टेट करा करके यूज्ड टू गिव इट टू अस। एंड उस टाइम पर इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, आपके पास एक रोजगार समाचार या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें आप देखते थे, एंड दीज वर द नोटिफिकेशंस। सोशल मीडिया वाज नॉट देयर, द रेडियो, गवर्नमेंट channels of the communication were not very strong. We were very, lucky to have interacted with people in Lansdowne. अब मुझे अभी भी याद है एक मेजर भंगोत्रा होते थे, यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन देयर इन हिज बंगलो देयर, बट somehow they were running short of two partners, they wanted to play double. तो उन्होंने किसी के हाथ मैसेज भेजा कि कोई खेलता है, तो लैंसडाउन में द ब्यूटी ऑफ लैंसडाउन इज एवरीवन इज स्पोर्ट्समैन। सब फुटबॉल खेलते हैं, सब वॉलीबॉल, सब बास्केटबॉल, everyone plays badminton racket games despite not having that infrastructure available there, करेक्ट। but people are too good in sports. So एक मेरा friend and we said हम आएंगे type, and same blazer, he used to be there and playing blazer, and we used to say यार इसकी तरह बनना है, इसकी तरह हमको ना type, we have to be also like major one day. So all these people were also instrumental in guiding, there are certain exams which you, so ultimately मैं बीच में ना, and I was there in corporate world also, just before joining the army. I was working as a computer, this thing, we used to call it systems executive. So I was into software and hardware. I was posted in Calcutta and Bokaro Hill City. So I was there for almost 3 years. But somewhere at the back of mind, मेरे दिमाग में चलता रहता था कि मेरे को जाना है and join करना है. So I was left with one, attempt of this exam of CDS. I was already double graduate, I'd done my BSc in BCom. So I came back for around 1 year. I found फॉर्म को भरने, and somebody told me कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। मैं कहा लास्ट भी और फर्स्ट भी, बिकॉज आई एम फीलिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। इधर आप भरो इसको एंड डू इट। एंड निधि उस टाइम पर वी हैड वेरी फेमस 2 मैगजीन्स, कॉम्पिटिशन मास्टर एंड कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू। यू जस्ट गेट होल्ड ऑफ दैट, स्टार्ट रीडिंग इट। आपने एक बुक ली, आप पढ़ना शुरू करें। सो आई filled in the exam, and parallelly I wrote certain more exams also, कुछ और भी लिखे, and I was fortunate to crack 3-4 exams, including the paramilitary forces also ओके। in income tax. But ultimately you are in love with OG. मेरे को तो यही जान OG स्थान है. So I finally homed on to this what do you call CDS, and I was there in IMA in January 1992. And IMA में जब आए तो IMA की ट्रेनिंग का अलग ही एक वो है मकाम, और एक अलग मजा है। तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। सो माय पेरेंट्स केम टू ड्रॉप मी एट देहरादून। मदर वाज इमोशनल, तो लोगों ने बोला यू विल नॉट गो टू ड्रॉप हिम टिल दैट पॉइंट, एंड सर्टेन पॉइंट्स वर देयर डिप्यूटेड, ईयर मार्क दैट आप यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। सो माइन वाज एट रेलवे स्टेशन। सो माय फादर केम टू ड्रॉप मी देयर एंड ही सेड ओके, आई टच दिस सीट एंड दैट्स इट। सो यू आर गोइंग फॉर good about 18 months inside, and then your father wants to see you as an officer thereafter. Dreams, हर के ड्रीम्स है। बिल्कुल। सो मैं गया तो वहाँ एक मेरे को अपना एक एसएसबी टाइप पैल मिल गया। पैल मीन्स कि sorry, the one who's appeared for the service selection board at Allahabad with me. हाँ जी। So he is standing right next to me in that queue, and there are people coming, and some appointments of the IMA cadet, they are sitting there, and they're giving you some kind of slip.
मैं कहा हाय यार, एंड यू नो वी हग ईच अदर, गुड यार, गुड टू सी यू। सो इज इट, या प्रे कर गॉड को कि हमको जसोर ना मिले। मैं कहा यार जसोर क्या है? कहते जसोर इज अ कंपनी यार, इट्स कॉल्ड कमांडो कंपनी, ब्लैक शर्ट्स। सो बहुत टफ है यार वो, तो तुम प्रे करके नहीं मिले। I remember he went, he was ahead of me. He got a slip called JMA. So that is Jessore Mariksha Battalion. Jessore company Mariksha Battalion. And he said, यार मेरा तो कुछ नहीं हो सका. You pray for God. I was there next. And you know, as a normal mathematics, उसको shuffle करना चाहिए था. करेक्ट। I should have got something हाँ else. जी। I go there and I also collect a slip JMA. So I was in Jessore company. So this company, you know, we used to have a kind of a fun sort of thing. लोग दिन में नॉर्मल फॉर दी यू नो कॉम्पिटिशंस क्रॉस कंट्री बार करते थे। हम लोग यूज्ड टू डू क्रॉस कंट्री, यू नो क्रॉस कंट्री क्या है एग्जैक्ट? क्रॉस कंट्री इज यू नो अ कॉम्पिटिशन देयर, हम्म। though everyone runs, but cross country is a very kind of prestigious competition like boxing, you know, and football and boxing. So ये क्रॉस कंट्री का कंपटीशन होता था, तो उसमें हम लोग जो है वी वर देयर. So and we were champion for good about 8 terms. That means 4 years. Spring term, autumn term. MMA training में there are 2 terms. ओके। So in these 2 terms we were there and 8 times before. तो ये बड़ा difficult सा होता period, and you know we do have the camps. But this thing is, even if you get the punishment as a whole, as a group, you enjoy so much. आपकी पीठ लाल हो गई है, मतलब you know rolling कर करके, but there's a you know buddy of your, he's right next to you and he's also giving some comment. आप हंसते हुए थोड़ा controlled you know laugh, but you're enjoying. That's the fun. वो जो basic जो उस toughness में training में नहीं थी, जो camaraderie, you know that you know friendship and that बोलहमी which comes brotherhood का, nowhere else can come. So these academies are basically there to toughen you, mentally make you more robust. करेक्ट। उसमें फिर क्या होता है कि फिर आप जब रहते हैं तो आप यू नो यू आर डेवलपिंग अ स्पिरिट ऑफ कंपनी, बीइंग इनटू ग्रुप, कि ये मेरे यू नो वी आर वेयरिंग द सेम कलर, सो आई मस्ट गिव अ बूस्ट अप टू दिस पर्टिकुलर कंपनी. सो ऑल दीस थिंग्स आर देयर. एंड इसमें ना तुम्हें एक बड़ा अच्छा सा एक बिफोर आई यू नो सो देयर आर सर्टेन रेस बैक्स. ओके। रेस बैक्स इज देयर इज अ कैंप इन द फर्स्ट टर्म, हाँ। देयर इज अ सेकंड टर्म कैंप, देयर इज अ थर्ड टर्म कैंप. सो फर्स्ट टर्म कैंप में camp is there for 4-5 days. Once you're back, means once you're returning back from the camp, so it takes a form of a race back, means with the help of navigation, map, ओके। compass, you're just running and reaching faster. So you don't know the way, you're into jungles, but you're coming and you're navigating. There are, you know, there's a They give you zero money or something for that ना, बिना money के उड़ा। you know, money, and you don't have food also. But you have a target कि आपको यहाँ पहुँचना है, touching these 6 points. देखो these 6 points they'll tick. दिल। आपने हम्म। टच किया है करके टाइप. So first term, this raceback is called a silver chain, and second term, when you know kind of graduate to the second term, it's called golden ring, and third one is very tough. Just prior to your passing out, it's called diamond belt. ओके। But all three are very difficult, and you know और जब आप डिफिकल्टी की बात करते हो तो एग्जैक्टली एक तो डिफिकल्टी है कि यार आपको पता नहीं है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, यू डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव फूड, एवरीथिंग, यू हैव टू पिक इट अप, राइट? और इसके अलावा क्या, यू हैव टू बी ऑन फुट, यू कैन टेक व्हीकल्स, कैसा है, हाउ डज? no, Nidhi, it's all you're walking and walking in a terrain which is totally strange to you. You don't know where this river belt is taking you. It is dry. There are certain seasonal nalas which you're crossing. So, and you know, let's say I'll just give you example. Even if I'm from Dehradun, I'm not so well aware, but there are people from Kerala, Tamil Nadu, Punjab, Maharashtra. For them, it is totally alien ground. So they come और वो देखते हैं कि यार मेरे को, but the issue is उस टाइम पर, आजकल तो आपके पास you know you're lucky to have mobiles and navigation and GPS and all those things. उस टाइम पर एक compass that was the sole you know heart buddy of yours, करेक्ट। map which is giving you the directions and distances of course, और अब चल रहे हैं. But yes, very valid question you said. एक तो walk कर रहे हैं, there are no vehicles, no questions. You're going cross country, there are no roads, so you're going basically not on the roads. You're going Between mountains. absolutely mountain passes, going into the you know rivers. The issue is everyone physically is not at the same level. करेक्ट। देखो निधि, एक दिन ऐसा हो सकता है कि you know I find myself very fit, but that particular day when the race back is there, I'm not well.
True. If there are 50 cadets in my company, 5 of them, they're not feeling well. And now you have to carry your load also. You have 17 kgs on your back. You have your rifle also. Excuse me. So you going along with. Now what about those 5 people? So now that load has to be shared amongst those toughies. Correct. You have to plan. पीछे कौन रहेगा? You have to be very strong to get the entire column. Correct. Then who's leading? The one who's navigating. The torch bearer. You have to take your pack along. Pack along. So it's not an individual this thing. Correct. That Raman Arora is very good and he goes in 1 hour and 17 minutes and stands. Sir, मैं आ गया हूँ. He says, where are your rest of the chat? Correct. 49. So it's a team event. Now, so it's very interesting. There are certain माउंटेन्स और पीक्स आई वुड से वो आप रात को ही अच्छा है नेगोशिएट कर सकते हो. दिन में देखोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या हो गया. सो बिकॉज यू आर मूविंग ऑन अ लेज लेफ्ट एंड राइट देयर आर डीप गॉर्जेस. सो रात को चल रहे हैं आप एंड देयर आर नो लाइट्स टू बी यूज्ड बिकॉज यू आर सपोज्ड टू बी मूविंग इन द एनिमी टेरिटरी. दुश्मन की आप टेरिटरी में जा रहे हैं तो आप टॉर्च कहाँ से यूज करेंगे. आप चल रहे हैं ऊपर. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. और एक थोड़ा सा आपको एक बहुत अच्छा किस्सा इसी कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा. सो निधि एक मैं ना जेसोर कंपनी की मैंने बात करी थी ब्लैक शर्ट्स कमांडो वाला. तो इसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग से चीज़ बताऊंगा. गॉड सेव हिज सोल, रेस्ट इन पीस. देयर इज अ कोर्समेट ऑफ ही couldn't complete the training, जिसे सुजीत कर्माकर, जेंटलमैन कैडेट सुजीत कर्माकर. सो व्हाट हैपेंस जब आप तीसरे टर्म में होते हैं तो आपको मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट सेंटर्स में ले जाया जाता है. आप जाते हैं and then you see and you get motivated कि मेरे को ये ऑप्ट करना है, मेरे को ये करना है as per your qualifications. Like if I'm a science graduate, I've got the gates open for engineering and communication also, signals. But if I'm not, I'm just plain graduate, then my choices are limited. Correct. But if I'm a science graduate, I've got certain more things to explore. तो आप क्या करते हैं कि आप choice of arm भरते हैं but you visit to several places. और जो लोग अपने टेस्ट जो एलिमेंट्री टेस्ट है स्विमिंग के, पीटी के, ड्रिल के, गेम्स के क्वालिफाई नहीं कर पाते तो दे आर गिविंग एक्स्ट्रा टाइम बट दे डोंट गो इन दीज ट्रिप्स, दीज एक्सकर्शंस आई वुड से. सो सुजीत कर्माकर वाज little weak in swimming, so he stayed put. After around 6 days we came back, and I was fortunate to go to Shillong, and that's how I opted my beautiful tribal regiment, Assam regiment. So I was there and we all came back, the entire academy came back, and of course 150 odd cadets must have stayed back because of their, not making up to the standards. We came back and we came to know, that Sujit Karmakar is no more, and he, was no more. Swimming pool was the, place where he died. Unfortunate part. But, duty देखिए आप इसकी निधि. The day when he passed away, the day when he died, he was writing a letter to his friend in Baroda. And that letter, he left it half done because दिन के 2 बज गया था and he had to go for swimming. उस लेटर में इसने ये लिखा था, gist of the letter was to his friend कि dear so and so, man from a company called Jessore, black shirts, commando company, और हम लोग 7 बार जीत चुके हैं क्रॉस कंट्री लगातार for 3.5 years. So this year also we should go and win. Please pray to the God. So look at the passion and look at that feeling. So he went for swimming, and the unfortunate part that he couldn't come back. होता है लाइफ में. So इसका ये half written letter was put up to the commandant also, and it was hung outside the commandant's office to motivate people. Look at this, So उस बार निधि हम लोग we all ran for Sujit Karmakar. So we used to go to a local temple in Dehradun called Tapkeshwar Mahadev. We used to go, touch our, feet and, touch the feet of God and prayer करके वापस आते थे. And वहाँ से उस लेटर का फोटो स्टेट हमारी सबके पॉकेट में था. Around 100 odd cadets of that company. And we ran. Can you believe? निधि जो फर्स्ट कंपनी और सेकंड कंपनी हुई में 3000 पॉइंट्स का डिफरेंस था because you were running for a course late. So ये सारी चीजें मिक्स एंड you have your days to remember. Now whatever the kind of physical toughness रही होगी, pain रहा होगा, but today we remember definitely उस time पर we enjoyed, and today also I remember it very cherishly, very kind of goosebumps it gives me that I was there and I may, God willing, I should go back again.
सच में आप सोचते हो यार कि मेरा एक फ्रेंड था, अनफॉर्चुनेटली नहीं रहा, बट देन स्टिल वो प्यार इतना था फॉर द नेशन, फॉर द बडीज़ दैट ही हैड, कि यार उससे अपना नहीं सोचा, रादर ही वाज़ अबाउट कि हम फिर से क्रॉस कंट्री फिर ट्रिप से जाएँ। कम और वो ये एक एक अटैचमेंट, एक मोटिवेशन आपको एज़ एन इंडिविजुअल भी देता है, बट आपके लिए कितना लॉस बेयरिंग भी था ना ये, मतलब तो आप एज़ अ टीम कैसे बेयर करते हो? बिकॉज़ देयर आर टाइम्स जब यार आपके साथ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं वहाँ पर, या फिर अगर से कोई सिचुएशन भी है, यू लूज़ योर बॉडी, राइट? सो वो आपको मेंटली काफ़ी ड्रेन कर देता है। सो हाउ डू यू कोप अप विद दैट? आई वुड से निधि, this is part of package and very consciously you choose this profession. आप बहुत सोच समझ के प्रोफेशन को चूज करते हैं और इसका एक बहुत ही प्यारा जो फिल्ट्रेशन लेवल है दैट हैपेंस इन एसएसबी. ओके। सो एसएसबी में not that person ABCD has got 95% in the written examination, that doesn't give him the assurance of getting through the SSB, because basically what they're checking is your mental setup, your mental makeup. How strong are you psychologically? So definitely you're a human being, Nidhi. Emotional hote ho. When we went, of course, we found that same cabin where he used to be staying, his parents came all the way and he was cremated in Dehradun only with full state honors. But the issue is that particular thing remains. Sometime in combat, it happens. You carry your dead body of your buddy. आपका जो the one who's आपकी देखभाल कर रहा है. करेक्ट। That boy who's carrying your radio set. So all these things are part of. But yes, momentary, it shakes you. But then if it shakes you, it also gives you a resolve to avenge his death. Wherever you are, whether you're fighting the insurgency, whether you're deployed on the line of control, you say, okay, the firing was from this post. My endeavor will be to raise it to the crow. So you're getting a point. So Sujit Karmakar, unfortunate part that we lost him in the during training, but that's what the camaraderie is. Whenever we had 2018, we had our silver jubilee of the course. So parents are invited. We make an endeavor to reach to the parents. हम चाहते हैं कि पेरेंट्स के पास जाएं, उनको बताएं, आइए प्लीज यू बी पार्ट ऑफ इट. बट पेरेंट्स हैव गॉट देयर मोर emotional setback coming to the same crowd and attending. So a few of them, they come also, they come, they join, and wherever we can go and meet, not only that my company but the entire course, entire course, 400 people in case they were there. So anybody gets the kind of opportunity to go to बड़ौदा गए आप, आपको मालूम है यहाँ पर वो रहता है, आप बाकी के काम छोड़ दोगे रिक्रिएशन वाले, but you definitely go and meet parents of your But lost. it's a level of love you guys have for each Absolutely, other. absolutely. But this is what usually I have seen in people, यार आर्मी वाले लोग या फिर उनके बैचमेट्स के साथ, they just love them to another level. Absolutely, absolutely. They're in our hearts, whoever you is, not only Sujit Karmakar, over the period of time, if I start counting, more than 25 people we have lost in combat. Somebody in first 6 months, somebody, little later, but in combat, mostly in combat, 95% in combat. But what do? That's what the destiny has written for you. You fought well, you fought valiantly. जब हम बात करते हैं कि मेंटली अगर आप टफ नहीं हो तो आप फर्स्ट फेजेस में ड्रॉप डाउन हो जाओगे। सो ऐसी क्या एक्सरसाइजेज है या फिर ऐसा क्या रिजीम है जो यूजुअली फॉलो करते हैं टू टेस्ट यू मेंटली, बिकॉज फिजिकली वी नो ऑल कि यार बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज आपसे कराते हैं, देयर आर ड्रिल्स दैट यू गाइस डू। तो मेंटली भी आपको टफ बनाने के लिए क्या उन्हीं एक्सरसाइजेज को इन अ वे आप अपने रिजीम में इनकलकेट करते हो? Very, very relevant question. बहुत अच्छा पूछा आपने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. सो मेंटली जो आपको एक्सरसाइज सिखाते हैं टफ करने के हाँ। लिए, ये बेसिकली वहीं से फिजिकल से ही जनरेट हो रहा है. आप कोर्सेज कर रहे हैं, कमांडो कोर्स कर रहे हैं, आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं. ये ट्रेनिंग किस लिए करवाई जा रही है? एक तो ठीक है, आप वेपन फायर कर रहे हैं, आपको भरोसा मिल रहा है कि मैं आई कैन फायर वेल, मैं उस निशाने पर लगा सकता हूँ, तो उस टारगेट पे निशाना लगा सकता हूँ. लेकिन ये अगर देखें तो मेरे को अभी याद आया, एक अपना स्कूल में ना एक लिखा रहता था, शरीर स्वस्थ बुद्धि चेतन. जितने आप फिजिकली फिट रहेंगे, जितना आपने रिगरस ट्रेनिंग कर रखी है,
उतने ज़्यादा आप मेंटली स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे। ट्रू। यू बिलीव मी, देयर इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन योर जो आपका फिजिकल एक्सरसाइज है उससे आपकी मेंटल लेवल का भी कनेक्शन है। ये जो कोर्सेज कराते हैं वो आपको बेसिकली एक चीज़ रियलाइज़ करने के लिए बताया जाता है कि आपकी बॉडी कितना ले सकती है। हुँ। यू गेट इट? टू पुश हार्डर यू हैव टू पुश हार्ड टाइम। कि बस आपने 20 किलोमीटर तो कर लिया, तो और करेंगे? नहीं होगा, 2 किलोमीटर और करते हैं। सो दैट वो बंदा जहाँ वो सोच रहा था कि 15 किलोमीटर के बाद रुक जाऊँगा, वो 15 का 25 कर जाएगा। सो उसको बॉडी ही अपनी लिमिट्स को रियलाइज़ करा जाता है। बॉडी की लिमिट्स को रियलाइज़ करा जाता है। अब कई बार आप जब आप फील्ड एरिया में हैं, आप रात को जाते हैं 7 बजे किसी एम्बुश में, हुँ। आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस गाँव के अंदर कुछ टेररिस्ट बैठे हुए हैं, जिनको आपको न्यूट्रलाइज़ करना है या मतलब जो भी आप ऑपरेशन करना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन के ऊपर में, आप जाते हैं 7 बजे। आप जाते हैं लेकिन आपको कुछ वहाँ मिलता नहीं है। प्रॉब्ली इन्फॉर्मर ने जो आपको गलत खबर दी है या कहीं और मूव कर गए, आप लौट के 2 बजे अपनी पोस्ट पे आते हैं। अराउंड 7 घंटे बाद आप वापस आते हैं पोस्ट में, थके-हारे। रोज़ आप ट्रैवर्स करके गए, कई बार आप व्हीकल तक कुछ पॉइंट तक जा सकते हैं, व्हीकल तक तो जाएँगे तो आप अगर सरप्राइज़ सरप्राइज़ अपना लूज़ कर रहे हैं। लेकिन मोस्टली आप इन टफ टरेन्स फील्ड वगैरह में, यहाँ विलेजेस नहीं है, एलसी की बात है, वहाँ आप पैदल जाते हैं। सो यू आप आते हैं वहाँ पे 2 बजे वापस। एंड देन आपको लगता है कि यार ये तो आज की इन्फॉर्मेशन गलत थी। आज का हमारा ऑपरेशन मतलब एक सक्सेसफुल नहीं हुआ। जैसे ही आप अपना इक्विपमेंट को उतारते हैं, हथियार राइट साइड पे रखते हैं, आपके सीनियर कमांडिंग ऑफिसर का या कंपनी कमांडर का फ़ोन आता है कि पुराने जो आर्मी वाले फ़ोन पे कि वो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी वो गलत थी एक्चुअली, बट ये लोग अभी इस गाँव की नहीं, इससे 3 किलोमीटर दाएँ ईस्ट में इस गाँव में बैठे हैं और ये सुबह 7 बजे से पहले-पहले वहाँ निकल जाएँगे। अब हर बार आपको 2 बजे आए और 2 बज के 10 मिनट पे आपको एक कॉल मिल रहा है, आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं होगी, क्योंकि आपने वो ट्रेनिंग करी है। दूसरा, आपके दिमाग में ये चीज़ है कॉन्शियसली कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन को जॉइन करने जा रहा हूँ, जो मेरे से फिज़िकली तो डिमांड करती है, बट मेंटल टफनेस भी डिमांड करती है। तो आप इमीडिएटली नेक्स्ट 5 मिनट्स अपना इक्विपमेंट पहनते हैं और उनको बोलते हैं, "ये गर्म चाय आके पिएँगे, चलो दोबारा चलते हैं।" एंड आप उनको आशा भी दिखाते हैं कि आज जाएँगे तो यार आज मौका मिलेगा तो जो 3-4 हैं वो न्यूट्रलाइज़ और कर ऐसा देंगे। कोई इंसिडेंट आपके साथ कभी हुआ है कि आप गए ऐसे देखने और आपको लोग मिल गए, वहाँ पर कोई कॉम्बैट सिचुएशन हो गया? वेरियस एन नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें ऑडियंस के साथ, जो आपको याद हो? तो खासकर ये जो व्हेन आप एलसी पे डिप्लॉयड होते हैं, मैं यू नो आपका जहाँ पर पोस्ट है, कई बार आप आईबॉल टू आईबॉल होते हो। ओके, आई बॉल ट्राइबल। आईबॉल टू आईबॉल में जी, सामने मतलब नॉट इन लिटरल सेंस कि आप और जैसे मैं बैठे हैं, और लेट्स से ही इज़ द एनिमी इज़ अराउंड 70 मीटर्स, 70 मीटर दूर उसकी पोस्ट है। सो दैट्स क्लासिकली कॉल्ड एज़ आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट। ये नहीं कि मतलब आप 1 किलोमीटर वो पीछे बैठे हैं, 1 किलोमीटर यहाँ बैठे हैं, एंड बीच में काफ़ी गैप है। आप देख रहे हैं बीच में माइनफील्ड है, वो बैठे हैं उधर, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, बट आप मतलब एक छुपाव में है, एक कवर के अंदर है। लेकिन एक चीज़ और मैं निजी खबर करना चाहूँगा ना, लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, कई बार एक खबर आई है इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। हाँ जी। लोग कहते हैं यार ये इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो गया? बॉर्डर तो सील थे। हाँ। सो उन लोगों का एक परसेप्शन होता है कि बॉर्डर में शायद किसी ने ताला लगा दिया है। नहीं। इट्स नॉट लाइक दिस। ओपन। इट्स अ पोरस बॉर्डर, पोरस एलसी है। कई गाँव ऐसे हैं जिसमें हाफ गाँव उस तरफ है, हाफ गाँव अब इधर है। नाले का ये वाला कोना उस साइड है, इधर है। तो उसके तरीके हैं, वेज़ एंड मीन्स आर देयर टू गार्ड दी एरियाज़। लेकिन अब जाते हैं आप रात को जंगलों में, क्योंकि अगर वहाँ से किसी ने इन्फिल्ट्रेशन करना है, कोई आपके आईडी लगानी है, एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाना, तो आपकी पेट्रोलिंग एम्बुशेस के तरीके हैं। आप जाते हैं, चेक करते हैं, टाइमिंग चेंज होते हैं, रूट चेंज होते हैं, तो आप जाते हैं। तो एक बार ऐसे ही हम लोग यू नो और क्लासिकली अगर आप बोलें कि भई आपने क्रॉस नहीं करा, आप एन नंबर ऑफ टाइम्स यू गो इनसाइड टू चेक इट। यू क्रॉस द एलसी एंड यू टेक अ डिटूर सो दैट दे आर आल्सो नॉट वाचिंग, यू गो इनसाइड। एंड आपको जहाँ से लगता है कि ये इनग्रेस के रास्ते हैं, नाला है, छुपाव में है, कहीं से आ सकते हैं, आप आप अपने एम्बुशेस ले करते हैं वहाँ पर।
और कई बार आप यू गो फॉर हंटिंग, सो यू चेजिंग, जंगल बैशरी जैसे बोलते हैं हम लोग, कि आप जा रहे हैं, कोई मिल जाए तो मतलब हो जाएगा डेथ, एनकाउंटर एंड कर देंगे। सो वी वेंट एंड सडनली वी नेवर रियलाइज कि वी आर सो क्लोज टू द एनिमी पोस्ट। हम्म। हमने देखा नहीं कि ऊपर वो बैठे, Well, रात अंधेरा हो चुका था एंड नेचुरली देयर आर नो लाइट्स, तो ऊपर से एक बस आया फायर का एंड फॉर्चुनेटली वी वर 7 ऑफ अस, और बहुत बड़े बड़े बोल्डर थे। अब रात को जो फायर कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके पास नाइट विजन डिवाइस नहीं है, so it has to be pinpointed. So you don't believe that next 10 minutes we couldn't come out of that. But yes, 10 minutes के बाद जब हम वहाँ से थोड़ा सा रुका firing and we retrieved from a different route, when we were coming, so we had a fortunate encounter and we had some kills also. So it gives you that rush. that rush in your blood, and then that you've done something good. So you're looking for this kind of this thing. और खासकर जब आप इन्फेंट्री के ऑफिसर है, इन्फेंट्री आई होप यू अंडरस्टैंड, आप फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। इन्फेंट्री इज, जैसे हम बोलते हैं हिंदी में पैदल सेना। हम्म। ये जब भी अगर आप अपनी जमीन को हिफाजत में रख रहे हैं, बिछा रहे हैं, तो आप डिफेंस लेते हैं, वहाँ बैठे इन्फेंट्री के तौर पे। जब हमला होता है तो आपको जमीन को कैप्चर तो करना है, हम्म। तो आप जाएंगे और जमीन को कैप्चर करेंगे। तो कैप्चर कौन करेगा? इन्फेंट्री, Infantry. क्योंकि सबसे आगे है, करेक्ट। आपके पास गाड़ियां नहीं है हम्म। हमला करने के लिए, लेकिन बाकी लोग आपके साथ चल रहे हैं, टैंक्स हैं, डिपेंडिंग ऑन टरेन, जो अगर आपको टरेन परमिट करी है ना, पीछे से कोई आपको आरटी की गन्स आपको सपोर्ट दे रही है, आपको कम्युनिकेशन मिल रहा है, आपको कोई एमिनिशन सप्लाई कर रहा है, कोई रेशन सप्लाई कर रहा है। सो एवरीवन हैज गॉट अ रोल इन दैट इंटायर वॉर सेक्टर में, हर का रोल है, बट इन्फेंट्री हैज टू गो और उस जगह को कैप्चर करना है। तो इन्फेंट्री का जो एक जवान है, एक ऑफिसर है, वो जब इन जगहों में जाता है तो उसका रियल टेस्ट है ऑफ रेजिलियंस एंड द ग्रिट, और उसको लगता है कि मेरे को यही मेरी कर्म भूमि है, यहाँ मैं अगर सक्सीड हो गया तो हमारी जगह सक्सीड हो जाऊंगा। सो वो है क्या, आप इंसर्जेंट्स के साथ लड़ रहे हैं, आप डिप्लॉयड हैं, आप देख रहे हैं, तो ये एक बहुत ही आपकी जिंदगी का मजेदार फेज होता है जिसमें आप इन्फेंट्री में जाते हैं, और खासकर इन जगहों में जब आप पोस्टिंग होती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप बात करते हैं पोस्टिंग की, आपके 2 मेजर पोस्टिंग्स रहे, एक जेएनके, एक असम। सो दोनों कैसे डिफरेंट थे? आपका क्या एक्सपीरियंस था? लेट्स टॉक अबाउट जेएनके फर्स्ट, है ना? मतलब यू स्टेड देयर फॉर क्वाइट सम टाइम। सो कैसा एक्सपीरियंस था सर्विंग इन जेएनके? जे का निधि, आई वाज देयर फॉर 4 टाइम्स बाय द वे, डिफरेंट एरियाज। सो यू गो देयर हाँ जी। एंड देन यू कम बैक टू पीस, आप पीस में आ जाते हैं, हाँ जी। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ चले जाते हैं। तो मैं 3 डिफरेंट एरियाज में था, और चौथी जगह थोड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए था, बट असम में अगेन फिर हम लोग थे, तो वहाँ का रूटीन बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस लाइक मैंने बताया आपको कि दिन में वहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। ओके, नो मिलिट्री मूवमेंट इन द डे। आप सामने उसके उसकी एनिमी की पोस्ट है, आप दिन में कैसे मूव करेंगे? दिन में जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो एसेंशियल मूवमेंट है, जो ज़रूरी है, वो आप क्रॉल ट्रेंचेस या कम्युनिकेशन ट्रेंचेस के थ्रू कर रहे हैं, जिसमें आपकी हाइट के बराबर ट्रेंच बनी है, रास्ते बने, जो आपको उनकी डायरेक्ट साइट में नहीं आ रहे हैं, ताकि वो डायरेक्ट आप पर फायर ना करें। लेकिन मेजर जो आपके जो मूव्स हैं, आपको कोई इक्विपमेंट लेके जाना है, किसी को नीचे आना है, तो वो रात को सूरज ढलने के बाद ही ये जो है मूवमेंट होते हैं। तो जो और दोनों की जो असम की एंड जेएनके की डायनामिक्स अलग है, टेरेन इज डिफरेंट, करेक्ट। kind of militancy is different, the terrorism is different. The groups which are, engaged with the Indian army there are totally different. This side, it is totally different. Aim is also totally different. Country which is supporting in most of the cases may be similar, may be different also. हम्म। तो जेएनके में अब देखिए वहाँ पर कई बार आप एक सुनेंगे फुट कॉलम। सो 6 महीने आप बर्फ से ढक गए, ओके। तो आप फुट कॉलम से जा रहे हैं, आप फुट कॉलम मतलब पैदल चल रहे हैं 200 लोग, आप एक रिस्पॉन्सिबल मेजर साहब है, आप 200 लोगों को साथ में लेके जाएंगे शुरू से लेकर आखिर तक, एंड यू आर वॉकिंग द नाइट, डार्क नाइट। और मेरे को अभी भी याद है, पीपल वर इवन स्केर्ड टू क्लैप ऑल्सो, बिकॉज आप स्नो में चल रहे हैं और डीप गॉर्जेस है, तो आपको लगता है कि अगर आप क्लैप करेंगे तो एवलांच ना आ जाए, एवलांच ना आ जाए। सो एक तो आप वेदर से फाइट कर रहे हैं, दूसरा आप एनिमी से फाइट कर रहे हैं, हाँ। तीसरा जो लग्जरी आपकी निधि और मेरी अभी यहाँ पर है, वो लोग वहाँ नहीं होता, बिकॉज स्नो गिरने के कारण 6 महीने पासेस बंद हो जाते हैं,
सो आपके यहाँ एक सिस्टम होता है विंटर स्टॉकिंग का, हाँ जी। तो वो 6 महीने वो रेशन की स्टॉकिंग करते हैं, वो टिन्ड रेशन होता है। सो आपको फ्रेश टोमेटोज, फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं मिलती है, आप सारी चीज़ें टिन्ड खाते हैं। सो आप अब सोच के देखिए कि कितने दिन आप टिन्ड खा सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल। यू कांट हैव इट। सो खाना उसका रिस्ट्रिक्शन है, एंड दिन में मूवमेंट नहीं है, खाना आपको वो जो प्रॉपर नहीं मिल रहा है, विंटर स्टॉकिंग है। और वन इज, आई विल नॉट से, बट सर्टेनिटी ऑफ लाइफ इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड। करेक्ट। फायरिंग चल रही है, और जब आप फायरिंग लगातार देखते हैं तो इंजरीज हैं, फिर आपका कहीं गलती से आपकी अगर किसी की कैजुअलिटी हो गई, हाँ। और भगवान अगर फेटल कैजुअलिटी, अगर कोई मतलब जिसकी मृत्यु हो गई है, करेक्ट। उसको निकालना दिन के टाइम पर बड़ा मुश्किल होता है। इधर यू आर ऑन टॉकिंग टर्म्स विद देम कि प्लीज भाई हम निकाल रहे हैं, इस टाइम पे फायरिंग मत करना। वो मानते हैं और ये बात जनरली समटाइम हैपेंस। अभी आज केस में सीज फायर चल रहा था, इस बट हमारे टाइम पर सच काइंड ऑफ केसेस, आई रिमेंबर वन केस कुछ सिमिलर लाइक दिस। सो यू हैव टू रिक्वेस्ट देम कि प्लीज इसको निकालना पड़ेगा, दो योर एनिमीज। Sometimes you meet in the sense, the company commander of that side is standing there. आप जूनियर, आप सल्यूट भी करते हैं, दैट्स द मिलिट्री प्रोटोकॉल। सो नॉट टॉकिंग लाइक कि हम बैठ के इसमें बात नहीं हो रही, बट जनरली इशारों में कुछ ना कुछ, बट इट इज अगेन नॉट रिलायबल। करेक्ट। तो वो कह दें कि ना आप निकाल लीजिए, और जब आप निकाल रहे हैं फायरिंग करें। मतलब कितने सारे केसेस हमने न्यूज़ में भी देखे हैं, वैसे भी देखे हैं, या वो अगर बाय चांस ऐसा कुछ हो जाता है, कितनी बार वो हमारे जो मिलिट्री पीपल हैं, उनको कितनी गलत हालत में वापस भेजते हैं। दे डू बैड थिंग टू वी पीपल, इट इज जस्ट हॉरेंडस फॉर अस टू सी एंड हियर टू। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वही मैं बताना चाहूंगा कि जितनी इंडियन आर्मी हमारी जिनेवा कन्वेंशन को रिस्पेक्ट करती है, करेक्ट। जो यूएनओ को जिनेवा कन्वेंशन लीड आउट है, और जो हमारा वेस्टर्न एनिवर्सरी है वो नहीं करता है। बिल्कुल। आपने कादी में देखा, जो डेड बॉडीज है उनकी आंख निकाली हुई हाँ जी। है, दे वर सो ब्रूटली टॉर्चर्ड। सो जिनेवा कन्वेंशन सेज कि अगर आपने किसी एनिमी को कैप्चर कर लिया है, तो आप उसको एक रिस्पेक्टफुल तरीके से उसको ट्रीट करेंगे। देयर इज अ वे टू गिव हिम फूड, देयर इज अ वे टू कीप हिम, उसको कैंप में रखना है आपने। आप तो निधि काफी यंग है इनफैक्ट, बट आस्क योर पेरेंट्स, 1971 में जब सरेंडर हुआ ऑफ ऑलमोस्ट 90,000 पीपल, Pakistani, including the General Niazi, who was instrumental in signing the instrument of, surrender. तो उन लोगों को प्रॉपर कैंप दिए गए, खाना खाया उन्होंने आराम से, they used to play games, so there's a way. So Geneva Convention का एक तरीका है, but unfortunate part is they do not respect. ये लोग respect नहीं करते जो हमारे adversary है, करेक्ट। so it's very unfortunate. So it's all a part of life. ऑल्सो कर्नल, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि यार फूड आपका स्टोर्ड होता है, टिन्ड फूड होता है, राइट? टेरेन आपका इतना डिफिकल्ट होता है टू स्टे इन, और उसके ऊपर से ऑल दीज ऑपरेशंस यू गाइस हैव टू कैरी आउट। उसके अलावा भी इंसान का एज अ ह्यूमन बीइंग वी आल्सो क्रेव फॉर आवर फैमिलीज, वी क्रेव फॉर दैट, प्रोबेबली वी वांट टू टॉक टू आवर लव्ड वंस, एक बार पूछ ले कि हालचाल कैसा है, या फिर ऑल दोस फैक्टर्स। सो जब आप ऐसे टेरेन्स में होते हैं, कोई ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, सो हाउ डू यू स्टे इन टच? आप बात कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते, और वो कैसा रहता है? Nidhi, very good, interesting, interesting topic है ये। Again, I'll take my mind back to, almost 30 years. So, आज आप देख रहे हैं, there is no dearth of entertainment, I would say, कि media of communication. उस टाइम पर ऐसा नहीं था। उस टाइम पर आपकी जो न्यूज़पेपर बड़े इंटरेस्टिंग लेवल से 15 दिन के बाद आपको न्यूज़पेपर मिलता था। ओ। इमेजिन। अच्छा, ये मोबाइल तो मतलब ही नहीं है, और जो आपका जो लैंडलाइन कम्युनिकेशन भी नहीं था। हाँ जी। आप ऊपर बैठे हुए, सिर्फ एक ही तरीका था टू बी इन टच विद वर्ल्ड। एक तो आपका रेडियो, फेमस रेडियो, जिसको आप कॉम्बैट का एक कपड़ा पहना के उसको इसकी ड्रेस बनाते थे आप, अपने दिल के आपका क्लोज था वो। तो उसमें आप बीबीसी पे आप न्यूज़ सुन ली आपने, हिंदी चैनल्स में न्यूज़ सुन ली, गाने आ रहे हैं आपके, और आप इतने परफेक्ट हो जाते थे, इतने मतलब यू आर सो यूज्ड टू इट, कि रात को सोते-सोते आप फ्रीक्वेंसी आप सेट कर रहे हैं कि बीबीसी आ रहा है, कि विविध भारती आ रहा है, एंड यू आर लिस्टनिंग टू इट। मंडे को आई रिमेंबर, मंडे को हमारा एक फोर्सेस रिक्वेस्ट प्रोग्राम, अभी आई थिंक शायद अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं वो, एंड देयर इज अ रेडियो जॉकी है उसमें बैठे, एंड शी टेक्स योर रिक्वेस्ट, मोस्टली इंग्लिश सॉन्ग्स, एंड उसमें आपको नाम सुनने को मिलता था कि उसमें आता था कि आप इतनी, आपकी यूनिट का नाम एंड आपका नाम, कि वो उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी है इसके लिए, एंड आप सुनते थे।
बड़ा इंटरेस्टिंग एंड बड़ा एक्साइटिंग, यू नो। सो फोर्सेस रिक्वेस्ट अभी भी शायद चल रहा है, मंडे को शाम को आता था 8 o'clock, एंड हम सब लोग ग्लूड होते थे कि यार आने वाला है शुरू, हाफ एन आवर प्रोग्राम। तो एक तो वो हो गया। न्यूज़पेपर जब आपको मिल रहा है, लेट्स से फर्स्ट ऑफ एनी मंथ आपको 16 को मिल रहा है, सो देयर आर लिंक्स, यू नो, पीपल आर गोइंग डाउन, कमिंग बैक, डिपेंडिंग। एक दिन में आप आ सकते नहीं आ सकते, अगर आपकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लाइक यू नो फर्स्ट पोस्टिंग ऑफ माइंड देयर आई वाज, सो वी यूज्ड टू टेक अ कंप्लीट डे टू गो डाउन, वेरी डिफिकल्ट एरिया। सो आप नेक्स्ट दिन वापस आएंगे, बट देयर आर सर्टेन प्लेसेस देयर आप अपनी स्ट्रेंथ को कम नहीं कर सकते, करेक्ट। आपको रात को वापस ही आना है, क्योंकि आपको लगता है कि यू नो कुछ तो पीपल कैन डू एनी प्रैंक्स, काइंड ऑफ कुछ भी हरकत कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, हाफ लिंक्स करते हैं, आप आधे यहाँ बेचते हैं, आधे नीचे से ऊपर बेचते हैं। यहाँ सामान, अब मेरे को कुछ चाहिए कि यार वो साथ में ना वो भी लेके आना, च्युइंगम पैकेट लेके आना, बिस्किट्स लेके आना। सो लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, पर्सनल लेटर्स, न्यूज़पेपर्स, पीपल आर स्मोकर्स आल्सो, सिगरेट्स के पैक्स, एवरीथिंग इज बीइंग एक्सचेंज्ड हाफ वे। ऊपर वाले आ रहे हैं, ऊपर वाले दे रहे हैं, चले जा रहे हैं ऊपर जाके। तो जब आपको 16th डे आपको लेटर भैया वो सॉरी न्यूज़पेपर मिल रहा है, तो न्यूज़पेपर में आप ऑब्ituary जब पढ़ रहे हैं, आप पूरा ए टू लेकर जेड लास्ट पेज तक, आपको वो इतनी फ्रेश लग रही है न्यूज़, 15 दिन पुरानी भी जो स्टेल न्यूज़ है, आप पढ़ रहे हैं उसको क्योंकि आपको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। देयर इज नथिंग एल्स। कुछ मैगजीन्स थी हमारे टाइम पर, आई डोंट वांट टू नेम फॉर द गुड रीजंस, बट वी हैड, यू नो, एज यंगस्टर्स वी यूज्ड टू शेयर बिटवीन अस। सो दोस मैगजीन्स और वो सारी चीजें न्यूज़पेपर बड़ा मजा आता था। अब लेटर, लेटर बिलीव मी निधि, जब आपको लेटर मिलता था ना, तो लेटर लगभग आपको 20 से 25 दिन के बाद मिलेगा, ओके। अगर से नॉर्मल चैनल से। अगर मौसम खराब नहीं होता है, रोड ब्लॉक नहीं होती है, नॉर्मल उसमें 20-25 दिन में आपको मिल जाएगा लेटर। अब इमेजिन करिए जो आपकी पत्नी ने, आपकी मदर ने, डिपेंडिंग ऑन अब बैचलर है, फादर में, फ्रेंड ने जो आपको लेटर लिखा है, 25 दिन में तो बहुत कुछ हो गया होगा। True. आज तो आप यू आर वर्किंग Within रियल टाइम। सेकंड दिस थिंग कि मैंने यू नो बैंगन का भरता बनाया, एंड नेक्स्ट सेकंड यू से यार इसमें नमक कम पड़ गया। तो यू नो दैट लग्जरी एंड दैट ईज वाज नॉट देयर विद अस, हम लोगों के पास होने का। सो फैमिली से दूर रहना, और मैं इसमें वही फैमिली ना, यू नो, पार्टिंग्स मेक दी हार्ट फॉन्गर। जितने दूर आप रहेंगे, दिल आपके उतने क्लोज रहेंगे। तो जब आप 5-6 महीने बाद छुट्टी आते हैं, तो आप इमेजिन करिए उस इंसान का कितना एक मोरल हाई रहता है कि जब वो छुट्टी जा रहा है, ही इज गोइंग इन गुड जोश। वो नहीं सोच रहा कि 1 महीने में वापस भी आना है, बट इज गोइंग टू मीट हिज, यू नो, बच्चों से मिलने जा रहा है, माँ से मिलने जा रहा है, बाप से मिलने जा रहा है। तो उसके अंदर की जो भावना है, जो फीलिंग है, नोबडी, कोई भी उसको कंपेयर नहीं कर सकता है। True. सो इट इज बहुत एक्साइटिंग लाइफ है। और एक चीज आज के लिए मैं कवर करूंगा, पहले भी थी डेफिनेटली, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन आर्मी पर इतना भरोसा है यदि आज की डेट में भी, तब भी जब आपकी पत्नी किसी फील्ड एरिया अकोमोडेशन में रह रही है, कंटोनमेंट में, आपको कोई चिंता नहीं है। बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है, हमी स्कूल्स में, बस आ रही है उसके लिए एट द डोर स्टेप, और से बस आ रही है, वाइफ आपकी वहाँ है, आपका मेडिकल बैकअप है। सो वो सारी चीज़ें तो कवर्ड थी। ये आपके दिमाग में कहीं न कहीं Correct. एक वो सुकून है कि मेरे माँ, मेरे मेरे बच्चे और मेरी फैमिली सेफ जगह में है, सेफ कंटोनमेंट में है। जो कि कई लोगों के साथ नहीं होता है नहीं। इन, यू नो, काउंटर पार्ट आउटसाइड। और इसीलिए फौजी को अगर रात को आप 2 बजे बोलिए कि आपको सुबह 4 बजे वहाँ जाना है, वो तैयार नहीं होगा। उसको सोच रहा है कि कल को उसने प्लान किया होगा कुछ, कि कल मैं ये करूँगा। बट उसको कहीं हुक्म मिला है, बिना सोचे समझे अपना वो मतलब जो है अपना किट पैक करेगा, सामान करे, निकल पड़ेगा। बिकॉज़ उसको अपने परिवार की चिंता नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा परिवार उसकी देखभाल कर रहा है, छोटे परिवार की। तो बहुत बड़ा परिवार जो आपने जॉइन करा है कॉन्शियसली आर्मी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और कितना अच्छा है ना यार, मतलब कि आप अपनी एक फैमिली आपकी है यहाँ पर, बट लेकिन स्टिल जहाँ पर आप सर्व कर रहे हो, दोज पीपल आर आल्सो योर फैमिली, एंड देन यू नो दैट आर्मी इज आल्सो योर फैमिली बिकॉज़ दे आर टेकिंग केयर ऑफ योर द स्मॉलर ग्रुप दैट यू हैव। निधि, तुमने बहुत अच्छा पॉइंट कवर किया, मैं कवर करने वाला था, सॉरी आई मिस्ड इट, यू नो। अगर आप आर्मी के किसी करियर को 6 भागों में डिवाइड करें ना, हाँ। तो आप अपनी जो ब्लड रिलेटेड फैमिली है ना, या जो मैरिड फैमिली है, उसमें आप सिर्फ 5वां, 1/6 हिस्सा आप करते हैं उसमें, 1/6 हुँ। मतलब 1/6 भाग। समझ गए। और 5-6 भाग, इस जो भाग है, वो आप बड़ी फैमिली है। चोट लगेगी तो आपका जो साथ में जो जवान है, जो आपका ऑफिसर साथ में, वो कहेगा
भाई 1 मिनट में तेरे को पैरासिटामोल देता हूँ, 2 मिनट रुक। अच्छा तेरा बुखार तेज हो रहा है यार, डॉक्टर को बुला लेते हैं, ठंडी पट्टियाँ करते हैं। करेक्ट। सो इन योर थिक एंड थिन, जो आपके टफनेस का टाइम है, खुशी के टाइम पर, होली है, होली में आप घर नहीं जा पाए, लेकिन आप सबसे ज़्यादा टाइट हग उसी को करेंगे, अपने जवान को और अपने कॉमरेड को। सो वो जो बड़ी फैमिली वाली बात है, बिल्कुल सही बात कहा आपने, ज़्यादा टाइम आप उनके साथ गुजार रहे हैं। छुट्टी तो आपको पूरे साल भर की तो ऑथराइज़ नहीं होती ना, नहीं मिलती। थोड़ी सी है। तो थोड़ी टाइम वो ब्लड रिलेटेड फैमिली, बड़े टाइम बाकी टाइम बड़े वाली जो ब्लड है, एब्सोल्यूट, बिग फैमिली या एब्सोल्युटली। और जब आप जैसे फैमिली की बात हुई, राइट? जब भी आप जेएनके में थे तो वॉर इंजरी आपको हुई। सो वहाँ पर फैमिली का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला दैट सो एंड सो हैज़ हैपेंड? एनिमी का क्या रिएक्शन था जब वॉर इंजरी हुई? प्लस जब वॉर इंजरी हो जाती है किसी को, जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट बेटर, वो क्या सिनेरियो होता है कि यार आप कॉम्बैट में थे, आपको हुआ कैसे वो इंजरी? इंजरी होने के बाद क्या हुआ एग्ज़ैक्टली? एंड आफ्टर दैट व्हाट्स द स्टोरी? दीदी वॉर इंजरी, और इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी समझाऊँ, इसको इसको बैटल कैजुअल्टी बोलते हैं। हुँ। तो वॉर इंजरी और बैटल कैजुअल्टी जब आपको ऑफिशियली टाइटल मिलता है, यू हैव अ सर्टिफिकेट एंड यू हैव अकॉर्डिंगली, अगर आपका एक्शन है तो आपको अवार्ड भी मिल जाता है हाँ जी। डेफिनेटली। तो ये सारी चीजें दुश्मन के साथ होती हैं, मतलब दैट मींस ईदर यू फाइटिंग द इंसर्जेंट्स और डिप्लॉयड एनिमी। ओके। तो इन माय केस आई रिमेंबर दिस वाज द डे ऑफ 11 सितंबर 1997 की बात है ये, और ये बिल्कुल 1 महीने पहले, मेरे मैरिज से पहले की बात है। ओके। तो नेक्स्ट मंथ अक्टूबर आई गॉट मैरिड, हाँ जी। 1 महीने पहले ऑलमोस्ट। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली व्हेन आई केम, तो मेरा हाथ ऐसे बंधा हुआ था स्लिंग में, और वो जो वरमाला वगैरह डाली जाती, तो एक हाथ से ही मैं कर रहा था। हाँ जी। सो दैट वाज द स्टेट। सो हुआ क्या कि जैसे भी हमने जे-एंड-के में बात करी, जब हमारे ट्रुप्स हैं, तो ये वाला वो पीरियड था 97 99, जब पूरे नॉर्दर्न सेक्टर में फायरिंग चला करती थी दिन रात पोस्टों पे। लेकिन अभी आप इसको डिप्रेशन के उसको ऊपर तो ले नहीं सकते ना कि भाई फायरिंग हो रही तो मैं क्या करूंगा। फायरिंग में आपको एंजॉय भी करना है, आपको खाना भी खाना है, यू हैव टू रीड लेटर्स जो आपके फैमिली ने लिखे हैं, आपको रिप्लाई भी करना है, उसके लिए टाइमिंग है। तो आप कवर्ड भी हैं, और आप शाम को खेल भी रहे हैं थोड़ा बहुत, जो इनसाइड इंडोर गेम्स है। तो यही मेरा एक रूटीन होता था। हर शाम को मेरे से आगे एक पोस्ट थी, जिसको हम लिसनिंग पोस्ट बोलते हैं जनरली, हुँ। बट विच वाज वेरी क्लोज टू द एनिमी पोस्ट। तो मैं वहाँ शाम को जाकर के कैरम खेला करता था, सबसे आगे वही थी। तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशनल लेवल पे थोड़ा हाई करने के लिए, मोरल हाई करने के लिए, आई यूज्ड टू गो देयर एंड प्ले कैरम, थोड़ा किसी के साथ ताश खेल ली। एंड एवरी डे अराउंड 4-5 देयर यूज्ड टू बी थोड़ी बहुत फायरिंग होती रहती थी। हुँ। सो दैट वाज ऑफ यू गेट यूज्ड टू इट, आपको आदत पड़ जाती है। रात को इतने आप वो यूज्ड टू हो जाते हो कि आप बंकर में सो रहे हो, तो आपको मालूम चलेगा कि किस पोस्ट ने किस पे फायरिंग करी रात को, उस राउंड से मालूम चल जाएगा। और बाय चांस फायरिंग नहीं हो तो आपको ऑड लगेगा कि यार आज हुई क्यों नहीं? हुई क्यों नहीं, हाँ, यू आर मिसिंग। और दिवाली पे कई बार आप छुट्टी आते हैं, तो दिवाली पे पटाखे बज रहे हैं, तो आपको मतलब वो एक आदत सी पड़ जाती है, सबकॉन्शियसली आपको। सबकॉन्शियसली आपके माइंड में है कि ये तो फायरिंग चल रही है। तो वो फायरिंग शुरू हुई, और आप बिलीव करेंगे, हम ऐसे कैरम खेल रहे हैं, और इधर हमारी एक सैंड की ना, जैसे सैंड बैग्स की वॉल होती है डबल, हाँ जी। तो उधर तो फायर आ रहा है। ओके, स्मॉल आर्म्स का फायर है, AK-47 या LMG, स्टिल ओके, आप सेफ है, आप खेल रहे हैं, हुँ। करने दो यार, कर लेते, थोड़ी देर और कर लेते हैं। आप जाते जाते उसको बोलोगे अपने गनमैन को, द वन हू इज डिप्लॉयड, आप भी जरा 2 बस्ट मारो उसकी तरफ में। हुँ। चल रहा है, गेम चल रहा है, यू एंजॉय। बट दैट पर्टिकुलर डे समहाउ उनकी थोड़ी सीरियसनेस ज़्यादा लगी मुझे। अच्छा। ये बट लेकिन एक बात बताओ, वो फायरिंग करते क्यों? अननेसेसरी अपने ये क्यों वेस्ट कर रहे हैं? व्हाट फॉर? मतलब या तो आप लड़ाई कर लो। नो, इट्स इट्स आई विल नॉट से इट अ रूटीन एक्टिविटी, हाँ जी। बट अपना थोड़ा-सा एक मोरल का स्तर ऊपर करने के लिए ना, हाँ। आप फायर करते हैं, बट अल्टीमेटली क्या हासिल कर रहे हैं ये देखने वाली बात है। आपको कई बार लगता है कैजुअल्टी हो जाएगी, तो मेरे को थोड़ा-सा हम लोगों का मतलब उन लोगों का मोरल हाई हो जाएगा, हमने कि उनको मार उनका मार दिया। बट सिमिलरली इफ यू हैव गॉड फॉरबिड, अगर आपकी कहीं गलती से कैजुअल्टी हो गई, तो आप थोड़ा-सा तो एक जॉल्ट तो मिलता ही है ना। किसी को इंजर्ड है तो उसको नीचे ले जाना है, सब चीज़ें, यू आर वेस्टिंग योर मेरा एफर्ट्स, ऑल दोज़ थिंग्स। तो उस दिन मुझे लगा थोड़ी-सी सीरियस है, बिकॉज़ इनके पास हथियार है कॉल्ड रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, RPG। अच्छा। तो वो एक रॉकेट टाइप का है, जो घूम के आता है करके, तो इट मेक्स लॉट ऑफ नॉइज़।
पड़ा। जिसके कई बार हमने देखे हैं कि उसके बोल्डर्स भी लगे वो मिलते एक हैं। मतलब it's like this big हथियार, but it's got a fence behind. तो वो घूम के आता है, it's got grenade है अगेन, बड़ा पावरफुल, बट वो काफी दूर तक फायर कर सकता है, ओके। एंड it's a weapon which comes itself, वहीं फायर हो जाएगा वो। हाँ। तो उन्होंने एक दो फायर करे which was making lot of noise and it was shaking that entire thing. So I said ये तो आज थोड़ा सीरियस लग रहे हैं, ये तो मैं इसे just close it now, we go back to our post and deploy ourselves and we also retaliate. So this bunker जैसे ही पोस्ट हमें दिख रही थी, they started firing. So हमारे पास एक बहुत अच्छा हथियार है, रॉकेट लॉन्चर, so we just went on top, 3 of us, and रॉकेट लॉन्चर को मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था, रॉकेट लॉन्चर हम उसकी तरफ, रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, एंड वी वर फायरिंग कि वी विल जस्ट ब्रिंग इट डाउन ना, जो उसका एक लूप होल या कुछ गिराएंगे उसको नीचे। सो वी फायर 2-3 राउंड्स। सो फॉर अ मोमेंट वहाँ से फायरिंग रुक गई। सो वी थॉट कि फायरिंग रुक गई है, बड़े वाले हथियार की, छोटी चल रही है। हाँ। तो हमने कहा ठीक है, नेचुरली आप पूरा प्रिकॉशन लेते हो, हेलमेट, करेक्ट। बुलेट प्रूफ हेलमेट पहनते हो, जैकेट पहनते हो। सो मैं आई वाज होल्डिंग द आरएल लाइक दिस, और इतना गैप तो आपका रहता ही बीच में। हाँ। तो all of a sudden they started firing very heavy with 2-3 weapons pointed towards this post only, and उसी टाइम पर एक मोटर का शेल गिरा, मतलब जैसे बड़ी जो गन्स होती हैं आर्टी मोटर का, जैसे एक शेल गिरा, and 3 of us we fell down. One chap got injury on his neck, backbone. I was very fortunate. अगर मैं आरएल को नहीं होल्ड करता तो probably that the splinter would have cut my tummy, got cut really, then there was no this thing, chance of survival. So I got all these stitches and everything out here, and I got a GSW in one shot in my leg, in shin, and suddenly you find उस टाइम जब लगती है तो आपको लगता है कि लगा तो है कुछ, हाँ। and then hot blood which is oozing out. So आपको लगता है, लगा के देखो, oh ये जो गीला हो रखा है यार, that means you got injured, you're wounded. So these 2 people were also down, but of course conscious. So you have some hierarchy, आपकी कुछ एक नेक्स्ट श्रेणी होती है, कोई आएगा तो बोला साहब जा ही नहीं दीजिए, आप कितने में मना कर लो, आपका ब्लड लूज हो रहा है, इंपॉर्टेंट है टू सेव योर लाइफ। सो देयर इज समबडी, फिर वो दूसरा कोई चार्ज ले लेता है नेक्स्ट, जेसी साहब है पोस्ट में। सो हम लोग इवैक्यूएट हुए थे, वी टुक अराउंड 6 to 7 hours टू कम डाउन। 6 से 7 घंटे आपको नीचे बेस में, आपको बिल्कुल ना लिए रास्ते पे, आप 13,000 फीट की हाइट पे हैं एंड यू कमिंग डाउन, कोई पॉपुलेशन नहीं है, और आप खुद ही आते हैं कि सब बड़ी कैरीज स्ट्रेचर्स होते हैं, स्ट्रेचर्स होते हैं, स्ट्रेचर अपने ही जो आपके जो जवान है वो लेके आते हैं, एंड समटाइम अगर आप नीचे आएंगे तो हो सकता है जब बेस के थोड़ा क्लोज हो तो बोटर्स आएंगे, फिर जहाँ पर आपको रोड एंड मिलेगा वहाँ तक एम्बुलेंस आ जाती है, फिर हमको एम्बुलेंस में बैठा करके वी वर टेकन टू द मिलिट्री हॉस्पिटल। रात को 12-1 बजे सर्जरी हुई, एंड सरप्राइजिंगली इतनी फायरिंग होती थी इन दिनों, आप इस चीज़ का अंदाजा लगाएं कि उस पर्टिकुलर रात को मेरे 10 जवान इंक्लूडिंग सेल्फ, वी वर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, 7 पहले के एडमिट थे और इंजरीज। सो फैमिली को फिर जो है जब आप हो जाते हैं तो फिर ये बड़ा एक ऑटोमेटेड चैनल है, आपकी पूरे फैमिली को बताया जाता है कि भाई ये DI लिस्ट में, DI में डेंजरसली इल लिस्ट, इट कैन बी हियर एंड देयर। सो उन दिनों टेलीग्राम, नो फोन्स आई थिंक, तो उससे बताया जाता है, बट इन केस यू गेट टू स्पीक टू दिस थिंग देन यू कैन जस्ट टेल देम कि भाई थिंग्स आर ओके, नॉट सो बैड। सो आई वाज देयर इन हॉस्पिटल फॉर 20 days, और दुश्मन को मालूम तो चल जाता है क्योंकि आप इतने नजदीक हैं, थोड़ा सा एक उनका तो मोरल इतना है। उनका बड़ा लाइक, बिकॉज आपकी वो थोड़ा सा मतलब ऐसे थोड़ी सी पैनिक सी हो जाती है, हाँ जी। उनको लेके आओ स्ट्रेचर में, दैट दोस नॉइजेस गो अक्रॉस, यू कांट बी क्वाइट, फायरिंग चल रही है, साफ कदर रखो, तो दे नो कि किस किस को लग गया है, एंड थोड़ी देर पहले तो ये नाइट विजन डिवाइस में दे कैन सी, सो दे वर वेरी हैप्पी कि देयर कंपनी कमांडर इज डेड, दे टुक मी एज डेड 20 days, and sometimes I used to disguise myself as Sardar ji also, Sikh. I used to keep a turban proper time and clear तो रख ही लेते हैं, so they said, oh आपका मर गया सरदार, they said like this. खैर anyway we went down, कंपनी का थोड़ा होता ही है, because how can you eat food with that same this thing, with me also if कोई जवान इंजरी हुआ है and you tell me कि खाना खा लो सर, how can you do that, मतलब थोड़ा सा लगता है कि I hope he remains safe and सब चीज़ें
ठीक रहती है. So 20 days के बाद normally people are sent on sick leave. हमारे उस टाइम पर ऑफिसर्स की बड़ी कमी थी, फायरिंग बहुत ज़्यादा चल रही थी. So ब्रिगेड कमांडर who came and he said, रमन, मेरे को मालूम चला कि वो लोग वहाँ से बोल रहे हैं कि तू मर गया है. जिस दिन तू यहाँ से डिस्चार्ज हो गए, तुम वापस जाओगे और उस पोस्ट में फेस दिखाओगे अपना कि आई एम बैक एंड नाउ आई लविंग दिस थिंग. सो दिस इज ऑन. सो मेरे को अभी भी याद है 20 डेज लेटर, अब 11-12 दिन रह गई थी मेरी मैरिज पे. आई वेंट अप अगेन. सो यू ट्रैक फॉर अराउंड 7-8 आवर्स. चल रहे हो पैदल, वहाँ गया, शाम को फिर अगेन सेम कैरम. सो वॉट, अगर आप राइट हैंड से नहीं खेल सकते लेफ्ट हैंड से वहाँ, और फिर ऊपर जा करके, तो यू कैन कन्वर्ट इन पंजाबी ऑल्सो विद देम बिकॉज दे ऑल्सो स्पीक पंजाबीज depending on what troops are there, but majority they speak Punjabi. So I told them in Punjabi, choices, words also, that I'm back now, that I'm back now, be better careful. So उसके बाद भी कई बार हुआ, but then you have to, take care of this thing. पता है जब वॉर इंजरी हो जाता है किसी भी से हमारे ऑफिसर को या किसी भी मेंबर को ऑफ द टीम, सो वॉर इंजरी में गवर्नमेंट हाउ डज दे सपोर्ट, दे टेक केयर ऑफ योर वेलबीइंग व्हेन यू दे पुट अंडर यू अ सर्टेन पेंशन स्कीम, प्लस व्हाट आर द थिंग्स दैट हैपन टू अ पर्सन, बिकॉज कई बार क्या होता है जैसे आपको वॉर इंजरी हुआ, फॉर्चुनेटली एवरीथिंग इज फाइन राइट, कुछ लोग फॉर एवर दे गो अंडर अ सर्टेन स्टेज, तो उनको कैसे प्रोवाइड करते हैं फिर गवर्नमेंट? The very very important thing, let me tell you, जैसे बोलते हैं ना, लाइफ और डेथ में बहुत कम डिस्टेंस है, सेकंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. एक सोल्जर जो आज बैटल कैजुअल्टी है, अगर थोड़ी सी 2 सेकंड की गलती होती, वो फेटल हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. सो बहुत थिन लाइन डिफरेंस, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, वेरी थिन लाइन डिफरेंस इज देयर बिटवीन बीइंग अलाइव एंड बीइंग बैटल कैजुअल्टी. बट यस, गवर्नमेंट हैज गॉट लॉट ऑफ सिस्टम्स इन प्लेस डिपेंडिंग ऑन कितने परसेंट आपकी डिसेबिलिटी है. तो उस लिहाज से आपकी पेंशन्स में इजाफा, टैक्स का जो है वो कॉम्पनसेशन, सारी चीज़ें एक प्लेस में है. एंड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टाइप की कैजुअल्टी हो गई, कैन यू गो नेक्स्ट टाइम और नॉट, तो सर्टेन काइंड ऑफ फील्ड्स. मैं तो इस टाइप का करने के बाद 2 बार फिर दोबारा इस टाइप की फील्ड में गया हूँ. आई वाज देयर नेक्स्ट टाइम इन 14,000 फीट. करेक्ट. सो डिपेंड करता है कि आप कितनी बैडली इंजर्ड हुए और कितनी बैडली रिकूप हुए हैं. और जैसे अगर कोई बहुत बैडली इंजर्ड हो जाता है, सो उसको फिर फोर्स में सर्व करने देंगे या नहीं करने देंगे, वो कैसे रहता है? वेरी इंटरेस्टिंग. आपको मैं आपको एक किस्सा, मेरा ना, देयर इज अ वेरी फेमस वीडियो ऑफ माइन इन हाँ जी. यूट्यूब, इट मस्ट बी देयर, जस्ट देखिए. आई मस्ट टच अपॉन एक मेजर जनरल इयान कार्डोजो हैं. 71 वॉर में उनको अपना पाँव खुद ही काटना पड़ा खुकरी से. ही हैड टू चॉप ऑफ हिज लेफ्ट लेग एंड ही रोज टू द रैंक ऑफ मेजर जनरल. सो आप सर्व कर सकते हैं. बैटल कैजुअलिटीज आर रिस्पेक्टेड, इन फैक्ट वॉर इंजरीज आर रिस्पेक्टेड, कि ये वॉर इंजरीज है, सो दे गेट अ स्पेशल मेडल एंड ऑफ कोर्स अवार्ड आल्सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस यू हैव डन. तो वो सब चीजें हैं. तो इसमें आपके एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शन तब आते हैं जब आप कुछ नहीं कर पाए. आई जस्ट गिव एग्जांपल कि सपोज करो कोई माइन को डील कर रहा, माइन से डील कर रहा है एनिमी के सामने, माइन ब्लास्ट हो गई, आपकी आइज दोनों चले गए. करेक्ट. अब आइज तो यू कैन नॉट रिप्लेस. सो बड़े इज्जत के साथ में देन यू आर नो बोर्डेड आउट, बट देन यू लुक्ड आफ्टर थ्रू योर लाइफ वेरी वेल. आपकी एम्प्लॉयबिलिटी कम हो गई because हाँ जी. कैसे करेंगे आप. बट अगर आपका, मैं आपको एग्जांपल दिया, देयर आर पीपल विद वन लेग, so you see Blade Runner of India, Major DP Singh, he was there in Kargil, he lost his leg. Imagine, he's a first Blade Runner of India, so motivated. So depending on कि आप काम कर सकते नहीं कर सकते, क्या विल पावर है आपकी, फौज विल नॉट लीव यू, फौज विल होल्ड योर हैंड टिल लास्ट हैंड, आपको हाथ पकड़ के रखेगी. पता है जब आप बात करते हो क्या फौज आपका हाथ पकड़ के रखेगी टिल द वेरी एंड, आई हैव सीन बहुत सारे केसेस ऐसे भी जहाँ पर जैसे अभी अग्निवीर के लिए बात हो रहा है राइट, सो अग्निवीर के लिए प्रोबेबली दे विल सर्व फॉर 4 years एंड देन दे विल नॉट गेट एनी पेंशन, ऑल्दो दे विल गेट सम हेफ्टी अमाउंट जिससे वो आगे कुछ भी कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन है इस चीज़ का भी. अब बोल रहे हैं कि 4 साल से 8 साल कर देंगे अग्निवीर को. सो व्हाट डू यू थिंक, डज इट मेक सेंस, कितना देयर इज अ डिफरेंस या फिर नहीं है, लोगों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड शुड इट बी अपोज्ड? No, I will not go with that opinion of opposing it. हाँ.
when Agniveer was introduced, a lot of opposition हाँ जी। came, a lot of logics. काफी लोगों ने बोला कि नहीं नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ये कमी है, ये कमी है। इसके पॉजिटिव्स ज्यादा है, प्लीज आप इसको समझिए। अब जो गवर्नमेंट फेज 2 में आई है, कुछ मॉडिफिकेशंस करे गए हैं ना, हाँ जी। एब्जॉर्प्शन जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज कर दिया गया है, जो उसका टर्म है उसको इंक्रीज कराया जा रहा है। अब बेनिफिट्स आपके पूरे हैं। अगर आप खुदा ना खास्ता अगर आप बाय गॉड फॉरबिड अगर आप कैजुअलिटी हो जाते हैं, आप यू लुक्ड आफ्टर, आपके सारी वो फैसिलिटीज हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब आप एक सर्विस करके आते हैं, अग्निवीर, अग्निवीर तो सोल्जर ना, उसका नाम चेंज करा गया। आपकी नंबर ऑफ पीपल आर कॉम्पिटेंट और सेम इन द इंडियन आर्मी। सो आप अग्निवीर 4 साल सर्विस करके आए, देयर इज समबडी एल्स गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, नंबर 1। नंबर 2, जब आप आते हैं, यू गॉट अ हैंडसम अमाउंट टू गेट समवेयर Start your इन्वेस्टेड। life. दूसरा, देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज जिन लोगों ने आपको प्रॉमिस और एश्योर किया है ऑन पेपर और गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस के द्वारा कि आपको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा स्टेट पुलिस में, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में। और इसकी कुछ परसेंटेज है विच इज वेरी लार्ज, supposedly now 50%, they'll be absorbed inside, they'll be on the permanent cadre. So, और मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा, somewhere I think I should touch this subject of mandatory military service. So Agniveer will be an answer to you, answer to that particular theme, कि अग्निवीर जो है आपका एक रेडिली अवेलेबल सोल्जर है, ट्रेन है। सो क्या हुआ थे, 4 साल सर्विस करी है, आज ये बैंक में है, आज इसका अपना बिजनेस है, बट ही नोस हाउ टू ऑपरेट द वेपन्स। सो इफ tomorrow there is a requirement in conventional war and you need some reserve manpower, ये लोग अवेलेबल है आपके पास। सो मैंडेटरी वाला भी जो सर्विस, कभी अगर आप सोचे इस बारे में, तो ये करा जा सर सकता है। आप क्या सोचते हो? ऑल्सो मैं भी सोचती हूँ कई बार क्या मैंडेटरी होना चाहिए दैट आफ्टर स्कूल आफ्टर 12th एवरीबडी शुड गो एंड सर्व फॉर सम टाइम, राइट? बिकॉज आपको एक तो डिसिप्लिन सिखा देगा लाइफ में इन अ वे जो कि आई डोंट थिंक कि कोई और चीज़ आपको सिखा सकते हैं। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबॉडी इन लाइफ। वो आपको फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग करेगा, अगेन जैसे आपने बताया मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन आएगा, यू विल जस्ट गो हेड ऑन एंड यू विल बी एबल टू फाइट थ्रू। सो व्हाट डू यू थिंक एज अ पर्सन कि यार शुड इट बी मैंडेटरी फॉर अस आल्सो इन इंडिया, जैसे बाकी कुछ देशों में है बाहर दैट दे वुड हैव टू गो एंड सर्व फॉर द मिलिट्री फॉर एक्स वाई जेड नंबर ऑफ इयर्स। सो डू यू थिंक वी शुड आल्सो इन इंडिया डू समथिंग लाइक दैट? Ideally, yes, big yes from my side. You know, I'll just give you certain examples of countries like Israel, Singapore. Now Israel का आप कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर उठा के देख लीजिए, कि प्रेजेंट वन नेतन्याहू, उससे पहले नफ्ताली एंड ऑल, यू नेम एनीवन, दे वो लोग थिक कॉम्बैट में लड़ाई कर चुके हैं। और जिस दिन जरूरत होती है, अब देखिए ये जो हमास और इसका इसराइल का चल रहा है, आप देखेंगे जो नेतन्याहू है, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, ही इज इन बैटल फटीग, ड्रेस का वो हथियार उठाया हुआ है। करेक्ट। सो हो क्या रहा है इन आवर इंडियन कॉन्टेक्स्ट, आई एम वेरी सॉरी टू से, कि लोगों ने फ्रीडम को बहुत लाइटली लाइटली ले लिया और सस्ते में ले लिया है। आपको सब चीजें प्लेटर में मिल गई हैं। आप हर दिन चाहते हैं कि मैं रेड लाइट को जंप कर दूं, मैं बिना हेलमेट के जाऊं, मैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो राष्ट्रीय धरोहर के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें मैं चौक से अपना नाम लिखूं, पब्लिक टॉयलेट्स को गंदा करके आऊं, मैं पब्लिक प्रॉपर्टी वंदे भारत उसको नुकसान पहुंचाऊं, पत्थर मारूं। ये चीजें आपने ले ली क्योंकि आपने कभी स्ट्रगल किया ही नहीं टू अटेन दैट फ्रीडम। आपने कभी टफ लाइफ देखी ही नहीं कि सोल्जर की क्या टफ लाइफ है, जिसके कारण आप अपनी दिवाली, होली और एवरी फेस्टिवल आप एंजॉय कर रहे हैं, एंड वो सियाचिन या उतनी हाइट्स में खड़ा है ठंड में, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो अपनी फैमिली को नहीं मिल पा रहा है। तो आपके अंदर रिस्पेक्ट तभी आएगी जब आप उस दौर से, उस फेज से गुजरेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपके पूर्वजों ने किया होगा, देयर इज नो डाउट, उनको पूरा क्रेडिट है कि उन्होंने फ्रीडम फाइट, फ्रीडम स्ट्रगल किया, एंड दैट्स हाउ वी आर ऑल हियर ब्रीथिंग इन डेमोक्रेटिक एयर। आप देख लीजिए, सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, यू कैन स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट एनी अगेंस्ट एनीवन, अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आपको बोलेंगे आपको आर्मी में जाना है, नहीं, इसका पक्का फर्क पड़ेगा। आप देखिए, मैं एनसीसी की बात करूंगा या इसकी बात करूंगा, तो आपको एक
रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मिलता है आफ्टर ट्रेनिंग। तो आप कोई एक एक दौर तय कीजिए, आप एक ड्यूरेशन तय कीजिए कि भाई आप 2 साल आप रहे, नहीं 2 साल आप रहे और आप सर्व करके आइए, बाद में आप मेन स्ट्रीम में मिल जाइए, जो आपने करना करिए। बट आज की डेट में देखिए, मेरे को आई एम येट टू सी, मैं रेड लाइट्स में खड़ा होता हूँ, सम टाइम ऑन फोर व्हीलर, सम टाइम ऑन टू व्हीलर, सडनली यू सी यंगस्टर्स, सो कॉल्ड ग्रेजुएट्स। तो पढ़ाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहूँगा कि मैं तो ग्रेजुएट हूँ, आपके पास 35 लाख की गाड़ी है लेकिन आपको राइट इंडिकेटर देना नहीं आता है और आपको डिपर का मतलब नहीं मालूम है, तो इट्स नॉनसेंस। इनफैक्ट जब आप रेड लाइट को जंप कर रहे हैं, तो रेड लाइट जंप करते करते आपको मालूम ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको फौजी नहीं मिलेगा, ये ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन कर देते। सो इन चीज़ों का फर्क पड़ेगा। एक ट्रेन सोल्जर, एक ट्रेन मैन पावर आपको मिलेगी। कभी कन्वेंशनल वॉर में आपको जरूरत पड़ती है, इन द रिजर्व, इन द हिंटरलैंड, पीछे आगे लड़ाई लड़ेंगे ट्रेन सोल्जर, आप पीछे का वो भाग संभालेंगे। सप्लाईज, नेशनल कैलेमिटी, और कुछ नहीं यार, आप बेटर इंडिविजुअल बन गए। एब्सोल्युटली। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो हमारा जो है, उसमें आप करेंगे। किसी नेशनल कैलेमिटी को कोई एक्सीडेंट होता है, उसमें आप हेल्प करेंगे, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक अहम हिस्सा है इस चीज़ का। तो जैसे अभी आपको मैं बताऊँ, एक टेरिटोरियल आर्मी जो है, वो अभी जस्ट है, हर बटालियंस की, हर रेजिमेंट की टेरिटोरियल आर्मी है तो टेरिटोरियल आर्मी का कॉन्सेप्ट ही यही है बेसिकली, कि आप सर्व कर रहे हैं और फिर कुछ समय बाद आप वापस आ जा रहे हैं अपने मेन प्रोफेशन में। अब आप बैंकर हो सकते हैं, आप जाके सर्व कीजिए एंड आप ये मतलब उसका एक थोड़ा-सा एक पीरियड होता है जिसमें आपको यू हैव टू कम बैक एंड अगेन फिर वापस जाइए एंड आप स्कूल के मतलब कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं, स्कूल के टीचर हो सकते हैं। सो टीए अगेन इज़ अ वेरी गुड प्लेटफ़ॉर्म। ओके, और उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, आई कैन आल्सो गो एंड सर्व, आई वुड हैव टू गिव सम एग्जाम और एनीथिंग। Exam is there is a recruitment, there is a proper, SSB tank kind of thing. और उसका कोई एज लिमिट है? Age limit is on the higher side in fact. ओके, मतलब somewhere 48 ऐसे भी आप 48, कह सकते हैं, हाँ। okay, so I would just have to go and give an exam and for some time I can go and serve there. It's a period they decide कि आप कितने टाइम सर्व करेंगे, कितने टाइम वापस आएँगे एंड दैट पीरियड ऑफ कमिंग बैक एंड जॉइनिंग द मेन स्ट्रीम, व्हाटएवर योर ओरिजिनल प्रोफेशन इज़, वो मस्ट बी है। कितना अच्छा है ना ये, मतलब कितना चाहिए, कितने लोगों को प्रोबेबली ये नहीं पता होगा कि यार Doing ऐसा। very well. Let me tell you, टीए battalions are doing very, very well. नहीं, दिस इज इंटरेस्टिंग। हमारी एक टीए battalion अभी in Shillong, in fact this is going on. Just 2 days back they celebrated their platinum jubilee. ओके, एंड व्हाट इज द मिनिमम टेन्योर, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे करना है तो मेरे को मिनिमम कितने दिन के लिए जाना पड़ेगा टू गो एंड सर्व? In a year, it's around 10 to 11 months. 10 to which is almost a year. Yeah. हाँ. But you can do it for 2-3 years and then come back depending on your thing. Yeah. अंडरस्टूड। ऑल्सो सर, जब आपने बात किया कि यार ऐसे सर्व कर सकते हैं, दिस इज अबाउट व्हाट हैपेंस हियर इन इंडिया, यू आल्सो हैड द फॉर्च्यून टू गो एंड सर्व विद द यूएन इन द साउथ ईस्ट ऑफ अफ्रीका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? East Africa. ईस्ट अफ्रीका, राइट? सो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए, प्लस वहाँ पर आपने सर्व किया, तो व्हाट ऑल डिड यू लर्न फ्रॉम देयर एंड एनीथिंग न्यू दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस फॉर द सेम? I'll tell you about the place where I exactly was. This is called DRC, Democratic Republic of Congo. कॉन्गो। There are 2 Congos, by the way. ओके। So one is Republic of Congo, हाँ जी। and the capital of that place is Brazzaville. And the place where I was, that's another country called Democratic Republic of Congo. The capital of this place is Kinshasa. ओके। So आपको ताज्जुब होगा निधि, 1994 में इनफैक्ट आई वाज देयर इन द आर्मी, एक बहुत बड़ा जेनोसाइड व्हिच टुक प्लेस इन अफ्रीका बिटवीन 2 मेजर ट्राइब्स कॉल्ड तुत्सीज एंड हुतूस। बहुत अच्छी मूवीज बनी है इसके ऊपर में, होटल रवांडा, समन समवे, शूटिंग डॉग्स, कभी मौका मिले तो इसको आप देखिएगा, एब्सोल्यूट। बहुत अच्छी मूवीज है। ऑन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ जो रिफ्ट हुई है इन दोनों ट्राइब्स के बीच में, देयर इज अ कंट्री व्हिच इज राइट नेक्स्ट टू इट्स कॉल्ड रवांडा। रवांडा में हुतूस आर मेजॉरिटी। नाउ इस कंट्री की अगर बात करें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, तो अगर हम रॉ वेल्थ की बात करें, मिनरल्स की, हाँ जी। आई थिंक दिस मस्ट बी रिचेस्ट नेशन ऑफ अफ्रीका। आपके जितने लैपटॉप, आपके जितने मोबाइल्स बनते हैं, these are all made by the thing called cassiterite which is extracted from this place. ओके। बट वहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट ही नहीं है, एनार्की है। गवर्नमेंट इज देयर बट इट इज ऑलवेज इन अ बॉइल्ड पॉट।
army is not very straight. They themselves are involved in the smuggling of a lot of things. So that's how India has one mission in this place, and India is a very large. India की काफी large strength है वहाँ पर. ओके एंड व्हाट डू वी हेल्प विद कि वहाँ पर थोड़ा पीस रहे, थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड एवरीथिंग? ओके वही मैं बता रहा था आपको कि ये कंट्री ऐसी है कि वहाँ अगर 3 लोगों को AK-47 मिल जाती तो एक ग्रुप बना लेते हैं. ओके And they call it My Cobra, and they become a kind of a rebel group. And this AK-47 in a lighter sense, sometimes we used to call them it much like a credit card. You don't believe, rapes, extraction of money, extraction of crops, this used to take place there. Now, so we all went. वहाँ पर आपका ये है कि you are supposed to be maintaining the peace there. You were the peacekeepers. अच्छा, इंडिया की जो UN पीस कीपिंग है बहुत ज़्यादा वाइड फैली हुई है. आपका सीरिया में है, आपका सूडान में है, आपका लेबनान में है, बहुत अलग अलग जगह में है, और हर मिशन के डायनेमिक्स अलग है. इस मिशन को मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और हॉस्टाइल इसलिए लेके चलता था क्योंकि वहाँ पर मुझे ऐसा लगा, मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे साथ के थे, ये रेबल्स इतने खतरनाक थे कि उनको जो ब्लू पहरे जो UN पहनते थे हम लोग, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते थे. हम बोलते थे कि मतलब वी कुड डू दिस, हम लोग पीस कीपर्स हैं. हाँ जी But I remember in one of the incidents, there was one, Colonel Manu with me. AK-47 fully loaded, चैम्बर में राउंड, उसने बैरल मेरे यहाँ रखी हुई है. And that guy had the finger ऐसे लगा रखी है उसने, और मतलब काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेटेड नशे में, और उसकी तरफ से एक ही दबेगा एंड यू आर गॉन. मैं अपने इंटरप्रेटर को बोल रहा हूँ उसे, you need the interpreter to interpret that particular local language. So I said, Safari, please tell him, this is not done. We are from UN. So to handle such kind of difficult situations, you come across almost every day. So this was very difficult mission. तो वहाँ पर जाके आप क्या करते हैं? वहाँ पर पाकिस्तानी भी हैं, साउथ एशियंस नहीं, बांग्लादेशी हैं, नेपालीज हैं, and you have different relations out there when you're out of, away from India, and you're working with one umbrella, हाँ जी blue color. So आप वहाँ पर डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं. आपके पास वहाँ कनेडियन ट्रूप्स भी हैं, फ्रेंच ट्रूप्स भी हैं, बट बेस्ट थिंग अबाउट योर मिशन इज वो आपको इतना ट्रस्ट और फेथ देता है आपके इंडियन आर्मी के ऊपर में कि जो आपने ट्रेनिंग ली है, जो आपके सिस्टम्स हैं, जो आपके मेथड्स हैं, जो आपकी SOPs हैं, वो इतनी फाइन ट्यून में, इतनी बढ़िया है कि आप पूरे क्राउड में स्टैंड आउट करते हैं. बिलीव माय वर्ड्स, आपके सिस्टम्स लोग कॉपी करते हैं एंड दे गिव यू कॉम्प्लीमेंट कि आप लोग का तरीका, आपका ढंगा कितना अच्छा है, ट्रेनिंग कितनी बढ़िया है. यू आर प्रोफेशनल सोल्जर्स, बिकॉज वी हैव बीन सीइंग, हम लोग दिन रात कॉम्बैट देखते आ रहे हैं. Correct. और हमारी आर्मी इज क्वाइट लार्ज, तो वो एक बड़ा एडवांटेज मुझे रहा. वहाँ पर मैंने रियलाइज करा कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन, हमारे तरीके, ग्राउंड पे ऑपरेट करने के तरीके, व्हीकल पे मूव करने के तरीके, फायरिंग करने के तरीके, वी वर मच बेटर देन एनीबडी एल्स इन द कंट्री, वर्ल्ड. और उसमें मेरा एक फॉर्चून ये भी था कि मैं जनरल बिपिन रावत के, आई कुड इंटरेक्ट विद हिम. सो मैं वहाँ पर लगभग 16 मंथ्स था. वो हमारे ब्रिगेड कमांडर थे, वहीं पर ही थे. सो पता नहीं क्यों, या तो मैं फेवरेट था या मेरी पोस्ट फेवरेट थी. मेरा पोस्ट में कोई रोड नहीं थी, इट वॉज एयर मेंटेन्ड. पूरा ऐसे जैसे ब्रोकली का जंगल होता है, हाँ जी टोटल थिक जंगल. सो 45 मिनट्स चॉपर से लगते थे. प्लेस कॉल्ड वली कले. अगर आप पढ़ें तो आपको लगेगा उसमें, दिस प्लेस इज नोन एज लैंड ऑफ फैंटम एंड डायना. ओके सो वली कले में दिस चॉपर यूज्ड टू कम. सो कभी भी किसी VIP को US से लेके आना हो, कहीं से लेके आना हो, सो यूज्ड टू कम एंड लिसन टू माय ब्रीथिंग. तो 16 months we were there. So I had a very, good opportunity to interact with then Brigadier Rawat, later General Rawat, the first CDS of Indian Army. Yeah. This is not the end of this conversation. Stay tuned for another part coming out soon.